शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 24 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 24 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन की शुरुआत की। तो दोस्तों 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन की शुरुआत की है। तो दोस्तों जो भी अपने किसान भाई है उन ड्रोन की इस्तेमाल से कम समय में खाद व कीटनाशकों का आदियों का छिड़काव कर सकता है, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत हो सकती है। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन की शुरुआत की गई है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अमेजॉन ई कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर को लॉन्च किया था। और दोस्तों किसान फ्रेंड्स किसको कहते हैं, तो अर्थवर्म को किसान मित्र कहते हैं और अर्थवर्म की खेती को वर्मी कल्चर कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों इजराइल देश बना दुनिया का पहला देश जो ड्रोन्स को नागरिक हवाई क्षेत्र में उड़ने की अनुमति देने वाला पहला देश बना था। और दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश में पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया था। और दोस्तों भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब केरला में स्थापित की गई है। और दोस्तों इंद्रजाल यह भारत की स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, जिसको ग्रीन रोबोटिक्स हैदराबाद ने तैयार किया है। और दोस्तों इसराइल से भारत ने हेरॉन ड्रोन खरीदे हैं। और दोस्तों अभी तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना को शुरू किया। और दोस्तों अभी आईसीएमआर ने अभी पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए आई ड्रोन योजना की शुरुआत की, यानी कि वैक्सीन की डिलीवरी स्मूथ होने के लिए आईसीएमआर ने पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए आई ड्रोन योजना को शुरू किया था। और दोस्तों हाल ही में आईआईटी रुड़की ने किसाना नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन की शुरुआत की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य असम राज्य बना। तो दोस्तों अभी असम में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला असम पहला राज्य बना। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर जल परिवहन को रात में एग्जीक्यूट करने के लिए नदियों में नाइट नेविगेशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और दोस्तों यह एप्लीकेशन आईआईटी मद्रास के प्रमुख साइंटिस्ट के राजू के सहयोग से विकसित किया गया है। और दोस्तों हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य असम बना है। और दोस्तों अभी हाल ही में असम का सबसे लंबा नदी रोपवे बनाया गया था, जिसकी लंबाई थी 1.8 किलोमीटर। और दोस्तों यह भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है दोस्तों रोपवे। और दोस्तों अभी रोपवे से याद आया, रोपवे सेवाओं का सार्वजनिक परिवहन में इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर उत्तर प्रदेश का वाराणसी बन गया था। और दोस्तों नदी से याद आया कि सितंबर के चौथे रविवार को अपन विश्व नदी दिवस मनाते हैं। और दोस्तों 2021 में अपन 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया। और दोस्तों हाल ही में बिहार का टी सेतु बनाया गया था, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने उस टी सेतु का उद्घाटन किया था। तो दोस्तों हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य असम राज्य बना है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदन जी बने। तो दोस्तों आर प्रज्ञानंदन जी ने एक ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप में वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन जी को हरा दिया। तो दोस्तों नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन जी को हराकर आर प्रज्ञानंदन जी ने एक युवा रिकॉर्ड बनाया। और दोस्तों हाल ही में मैग्नस कार्लसन जी को मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड नंबर 1 चेस चैंपियन चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन जी को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदन जी बन गए हैं। और दोस्तों अभी चेस के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो अभी अपने 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम जी बने हैं। तो और दोस्तों विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा जी। और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है दोस्तों? डी गुकेश जी, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। और दोस्तों भुवनेश्वर ओडिशा में खोला जाएगा भारत की चेस अकेडमी। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन जी को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदन जी बन गए हैं दोस्तों, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी है दोस्तों मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कार्लोस अल्काराज जी ने ATP 500 का खिताब जीता। तो दोस्तों ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। ATP 500 का खिताब जीतने वाले सबसे युवा टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्काराज जी बने हैं। तो दोस्तों स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्काराज जी ने ATP 500 का खिताब जीता। तो ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित ATP 500 का खिताब स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्काराज जी ने जीता। तो दोस्तों फाइनल में डिएगो श्वार्ट्जमैन जी को हराकर कार्लोस अल्काराज जी ने ATP 500 का खिताब अपने नाम किया। तो दोस्तों हाल ही में
ATP 500 का खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी जो कि सिर्फ 18 साल के हैं, 18 वर्षीय स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्काराज जी बन गए हैं। और दोस्तों अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब राफेल नदाल जी ने जीता। यह स्पेन के ही टेनिस प्लेयर है। तो दोस्तों डेनियल मेडवेडेव जी को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल्स का खिताब राफेल नदाल जी ने जीता। और दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का वुमेन सिंगल्स का खिताब एशली बार्टी जी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, इन्होंने जीता है। और दोस्तों इन्होंने डेनियल कॉलिंस को हराकर एशले बार्टी जी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का वुमेन सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया था। तो दोस्तों हाल ही में कार्लोस अल्काराज जी ने ATP 500 का खिताब जीता। और दोस्तों आपको टेनिस के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और ये पहला ग्रैंड स्लैम था दोस्तों साल का। साल की शुरुआत होती है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन से, फिर आता है फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, फिर US ओपन आता है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेले जाते हैं, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। तो दोस्तों हाल ही में कार्लोस अल्काराज जी ने ATP 500 का खिताब अपने नाम किया और यह खिताब जीतने वाले सबसे युवा टेनिस प्लेयर बन गए दोस्तों स्पेन के कार्लोस अल्काराज जी। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में KN राघवन जी को इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों KN राघवन जी भारतीय रबर बोर्ड के कार्यकारी निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी है दोस्तों। अभी इनको ही KN राघवन जी को ही इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों बात अभी इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप की है जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। और दोस्तों इसके अध्यक्ष हाल ही में KN राघवन जी बन गए हैं। और दोस्तों हाल ही में दुनिया का जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा असम में लगाया गया, जिसे भारतीय रबर अनुसंधान केरला में डिजाइन और डेवलप किया गया था, जो कि केरला से लेके जाके असम में लगाया गया था दोस्तों यह रबर का पेड़। तो दोस्तों हाल ही में KN राघवन जी को अंतर्राष्ट्रीय रबर स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में भारतीय मेंस क्रिकेट टीम ICC T20 रैंकिंग्स में नंबर 1 बनी। तो दोस्तों अभी रोहित शर्मा जी की कैप्टनसी में भारतीय क्रिकेट T20 टीम ICC T20 रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बन गई है। और दोस्तों यह कारनामा 2016 में महेंद्र धोनी जी की कैप्टनसी में नंबर 1 T20 टीम बनी थी। अभी हाल ही में हुई वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो T20 सीरीज़ थी उसमें 3-0 से हराकर वेस्ट इंडीज़ को भारतीय मेंस टीम वर्ल्ड नंबर 1 टीम बन गई है दोस्तों ICC T20 रैंकिंग्स में। और दोस्तों हाल ही में स्मृति मंदाना जी को ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुनी गई थी। और दोस्तों शाहीन अफरीदी जी को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम ICC T20 रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बनी है। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पादक के रूप में लैवेंडर को चुना गया। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की एक पहल एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पादक के रूप में लैवेंडर को चुना गया। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का डोडा जिला लैवेंडर की खेती का उगम स्थान है। तो दोस्तों हाल ही में आरोमा मिशन को शुरू किया था। तो दोस्तों यह आरोमा मिशन के तहत लैवेंडर की खेती शुरू की गई थी। और दोस्तों इस आरोमा मिशन का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों घरेलू किसानों को सशक्त बनाना और उनको एम्पावर करना, यह अरोमा मिशन का उद्देश्य था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पादक के रूप में लैवेंडर को चुना गया है। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में तनिष्का कोटिया जी को गुरुग्राम हरियाणा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों चेस प्लेयर तनिष्का कोटिया जी को गुरुग्राम हरियाणा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इंटरनेशनल चेस फिडे मास्टर्स तनिष्का कोटिया जी और उनकी बहन रिद्धिका कोटिया जी को गुरुग्राम हरियाणा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। तो दोस्तों 2008 में तनिष्का कोटिया जी सबसे युवा चेस प्लेयर बन गई थी। उसी के चलते उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ था। तो दोस्तों हाल ही में तनिष्का कोटिया जी और उनकी बहन रिद्धिका कोटिया जी को गुरुग्राम हरियाणा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर से याद आया, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा जी को राजस्थान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे। और दोस्तों अवनी लेखरा जी को बेस्ट फीमेल डेब्यू का भी अवार्ड मिला था दोस्तों अवनी लेखरा जी को। और दोस्तों 2022 का पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित की जा चुकी है दोस्तों हमारी पैराशूटर अवनी लेखरा जी। उनको ही राजस्थान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे। और दोस्तों उत्तराखंड की वंदना कटारिया जो कि ओलंपिक्स में एक ही मैच में हैट्रिक गोल करने वाली 3 गोल करने वाली खिलाड़ी थी दोस्तों, महिला हॉकी प्लेयर, उनको ही अभी उत्तराखंड के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे। तो दोस्तों हाल ही में तनिष्का कोटिया जी को गुरुग्राम हरियाणा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में थम्स अप ने शाहरुख खान जी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों कोका कोला इंडिया का सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप ने शाहरुख खान जी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अभी फरवरी 2021 में थम्स अप $1 बिलियन का ब्रांड बन गया था। तो दोस्तों भारत में सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाला पहला ब्रांड था जिसने $1 बिलियन का ब्रांड बन गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में थम्स अप ने
शाहरुख खान जी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। दोस्तों नेक्स्ट फैलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में IBM कंपनी ने एशिया पैसिफिक में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सिक्योरिटी सेंटर की स्थापना की है। तो दोस्तों IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने एशिया पैसिफिक में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सिक्योरिटी सेंटर की स्थापना की है दोस्तों। और दोस्तों इस तरह की साइबर सिक्योरिटी सेंटर सिर्फ एक जगह पे थी दोस्तों, इसके पहले USA देश में थी। अब यह IBM कंपनी ने यह बेंगलुरु में एक साइबर सिक्योरिटी सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है। तो दोस्तों हाल ही में IBM कंपनी ने एशिया पैसिफिक में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सिक्योरिटी सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है। तो दोस्तों बात अभी IBM की है, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और जिसके अभी CEO कौन है, अरविंद कृष्णा जी। तो दोस्तों हाल ही में IBM कंपनी एशिया पैसिफिक में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सिक्योरिटी सेंटर की स्थापना करेगा। दोस्तों नेक्स्ट फैलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 20 से 29 मार्च 2022 तक आगरा में आयोजित किया जाएगा ताज महोत्सव 2022। तो दोस्तों 1922 से 1992 यानी कि 1992 से शिल्पकारों की कला के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए ताज महोत्सव शुरू किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों जिसकी थीम क्या है दोस्तों 2022 की, तो अमृत महोत्सव ताज के संग। यह आगरा में आयोजित ताज महोत्सव की थीम है दोस्तों 2022 की। तो दोस्तों हाल ही में 20 से 29 मार्च 2022 तक चलेगा, आगरा में आयोजित किया जाएगा ताज महोत्सव 2022। दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मेकापति गौतम रेड्डी जी का निधन हुआ। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी जी का हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी जी का हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 24 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में PM नरेंद्र मोदी जी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन की शुरुआत की है। और दोस्तों हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य असम बना है। और दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन जी को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी R प्रज्ञानंदन जी बन गए। हाल ही में कार्लोस अल्कराज जी ने ATP 500 का खिताब जीता। तो दोस्तों सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं ATP 500 का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज जी, जो कि स्पेन से हैं। और दोस्तों हाल ही में KN राघवन जी को इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में फरवरी 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम ICC T20 रैंकिंग्स में नंबर 1 बनी। हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पादक के रूप में लैवेंडर को चुना गया। हाल ही में तनिष्का कोटिया जी को हरियाणा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। हाल ही में थम्स अप ने शाहरुख खान जी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में IBM कंपनी एशिया पैसिफिक में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सिक्योरिटी सेंटर की स्थापना करेगा। हाल ही में 20 से 29 मार्च 2022 तक आगरा में आयोजित किया जाएगा ताज महोत्सव 2022। और दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी जी का हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों यह थे 24 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जयशंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।